नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 अक्टूबर 2021 प्रातः 4:06 पर युवराज अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में वक्र अवस्था में तुला से कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध का यह गोचर 2 नवंबर 2021 के प्रातः काल तक कन्या में ही और उसी दिन ये तुला राशि में मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का गोचर देखा जाए तो अल्पकाल के लिए 15 दिन का, बढ़ने घटने के हिसाब से 15 या 17 दिन, अभी बीच में ये 8 दिनों के लिए, 8 से 10 दिनों के लिए आए थे तुला में, कन्या से तुला में आए थे और फिर ये कन्या में जा रहे हैं। लेकिन इस बार अंतर यह है कि ये वक्र अवस्था में है। अब बुध को न तो हम शुभ ग्रह कहते हैं न पाप ग्रह। ये परिस्थितियों के हिसाब से जिस ग्रह के साथ होगा, जैसी स्थिति में होगा, वैसा फल देगा। तो जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। और आमतौर पर देखा जाए तो बुध का प्रभाव जनमानस पर है, चाहे वो वाक शक्ति हो, चाहे वो मित्र सुख हो, विद्या हो, शिल्प कला हो, व्यवसाय हो, लेखन हो, गणित हो, कला हो, इन सभी पर बुध का ही प्रभाव है। हमारे शरीर में जो त्वचा है उस पर बुध का प्रभाव है। सबसे जरूरी है हमारी वाणी, उस पर बुध का प्रभाव है। ज्योतिष का जो कार्य कर रहा है उस पर बुध का प्रभाव है। कानून से संबंधित कोई कार्य कर रहा है उस पर बुध का प्रभाव है। चिकित्सा से संबंधित कार्य में बुध का प्रभाव है। अध्ययन, अध्यापन, तर्क वितर्क पर बुध का प्रभाव है। अभिनय में भी बुध का प्रभाव है। बौद्धिक कार्य जितने भी होते हैं जो बुद्धि से हो रहे हों, और हर कार्य में बुद्धि लगता है नहीं, हर जगह बुध का प्रभाव देखा जाएगा। तो यह गोचर विशेष विचारणीय होगा वक्र अवस्था में होने के कारण, और यह समय पूरे 1 माह का है। तो आइए जान लेते हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए 1 माह तक बुध कैसा प्रभाव देंगे। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध पुनः षष्ठ भाव में लौट आए। अब देखा जाए तो षष्ठ भाव में बुध का गोचर होना कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की बात तो बनाएगा। चूंकि वक्री अवस्था में है सो विशेष रूप से ये मजबूत होंगे, और इस दौरान राशिपति भी वहीं पर बैठे हुए हैं, यानी मंगल की युति है वहां पर, और साथ ही साथ सूर्य भी है। तो सूर्य तो मान लीजिए कि अभी आने वाले दिनों में 17 तारीख के लगभग राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो मंगल के साथ बुध हैं और गुरु की दृष्टि अभी पड़ रही है, वक्र गुरु की दृष्टि। तो कुछ मामलों में तो ये आपको विशेष मजबूती दिलाएगा, प्रशंसा का हकदार बनाएगा। लेकिन कुछ मामलों में परेशानी, यह गोचर काल आपके स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आएगा। त्वचा जन्य रोगों की संभावना बनेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। राहु की दृष्टि से भी ये दृष्ट होंगे, सो वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिए और परिश्रम करिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके हर कार्य में पुरुषार्थ लगाइए, प्रयास करिए। समाज में प्रसिद्धि चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो मेहनत करिए। मेहनत से ही आप अपने रास्ते बना सकते हैं। हर तरह की चुनौतियों का बड़ी साहस के साथ आप सामना करिए। नौकरी में अगर कोई चेंजिंग का प्लान है तो बहुत विचार करके ही कदम उठाइएगा, बिना विचारे नहीं। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके मित्र, समाज के प्रतिष्ठित लोग या वो लोग जिन पर कभी आपका उपकार रहा हो, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। किसी कानूनी मसले में फंसे हैं तो वक्री बुध का जरूर प्रभाव आपके पक्ष में आएगा और आप इस मसले से बाहर आएंगे। परंतु खर्च में वृद्धि होना, और सबसे ज़्यादा इस बात पर विचार करना है कि यह गोचर स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ बढ़ेगी,
छोटे भाई बहन हैं तो उनके भी साथ परेशानी आएगी, उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगा। गाय को हरा चारा चारा खिलाइएगा। मेष राशि के जातकों को सतर्क करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, यह गोचर अति उत्तम नहीं है, सामान्य है। और वृषभ के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ होगा। वक्री बुध और राशि से पंचम में आपको बुद्धिमान नहीं निपुण बना देंगे हर मामले में। चूंकि 1 माह का यह समय है तो पंचम का यह जो गोचर होगा, हर तरह से कुछ नया सीखने के लिए आप उत्साहित भी होंगे और देखा जाए तो नई चीजें आपको आएंगी। देखा जाए तो नए ज्ञान अर्जित करने के लिए आप लालायित होंगे और नया ज्ञान आपको आसानी से आएगा। ज्ञानवर्धक बातों को जानने में दिलचस्पी होगी और ज्ञानवर्धक बातें आपको समझ में आएंगी। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान हर क्षेत्र में आपका बुद्धिमत्ता भरा प्रदर्शन होगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन या प्रकाशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। बैंकिंग के फील्ड से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय हर तरह से बढ़िया और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को यह 100% सफलता दिलाने वाला है। बाकी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन हो तो वहीं संतान पक्ष हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है, सो शेयर मार्केट में निवेश करिए। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, बस गणेश जी का ध्यान करते रहिए। यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। बात वहीं अगर हम मिथुन की करें तो भद्रमहा पुरुष योग का आपको लाभ मिलेगा और वक्री बुध निसंदेह एक नहीं कई एक क्षेत्रों से आपको लाभ प्रदान कराने वाले हैं। आपके राशिपति बनकर के आपकी दूसरी यानी अपने स्वराशि में होना, उच्च राशि में होना आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बना देगा। फलतः समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, घर परिवार में भी लोगों का आना जाना बढ़ेगा। परिवार में मेहमान का आना जाना, एक तरह से देखा जाए तो खुशियों भरा माहौल मैं कह सकता हूं। मिथुन राशि के जातकों के गोचर के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपके निजी जीवन में आनंद सुख सुविधाओं की वृद्धि कराने वाला है। पारिवारिक जीवन भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। यह समय हर प्रकार से बढ़िया है। नए घर की तलाश कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेगा। घर में अगर कोई कलह, मतभेद, वाद विवाद था वो दूर होने वाला है। घर का माहौल श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके अच्छे कर्मों का आपको फल प्राप्त होगा। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आगे चलिए। माता पिता का अपमान न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और पालक, हरा पालक, ये मंदिर में दान कर दीजिएगा। किस दिन? एक बार, बुधवार के दिन, सिर्फ एक बार। इससे क्या होगा तो जो थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती थी, घर में कलह इत्यादि का वातावरण हो सकता था, वो दूर हो जाएगा। और बात कर्क की हम करें तो यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है और वक्री बुध पराक्रम में गोचर करेंगे तो यह ठीक है आपके लिए। सबसे पहले तो बता दूं कि अनुचित कार्यों में न तो हिस्सा लीजिएगा और न अनुचित कार्य करिएगा। देखिए, अनुचित कार्यों को करने के कारण ही अलगाव, बिछड़ाव या परेशानी आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। विरोधी आपके पस्त होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। जीवन के हर क्षेत्र में चाहे कैसी भी चुनौती हो, परेशानी हो, आप हर तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आलस्य से बचना होगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह गोचर अच्छा है, सबसे जुड़ना जरूरी है, परंतु मैं यही सलाह दूंगा कि दोस्तों के साथ या इधर उधर घूमने फिरने में ही समय को बर्बाद व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी यात्राएं होने वाली हैं। आनंद के लिए जरूर समय बिताइए, लेकिन केवल आनंद के नाम पर ही अपना समय बर्बाद मत करिए। माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के और बुधवार के दिन कोई हरा वस्त्र, कुछ भी, एक छोटा कपड़ा भी आप चाहें तो वैसे हरा वस्त्र दान करिएगा। इससे आपको और फायदा मिलेगा। कर्क राशि के जातकों को मैं अच्छा कहूंगा बुध के इस गोचर में, परंतु सिंह को जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्री बुध कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, अर्थ निकालेगा कुछ और रिजल्ट होगा कुछ। तो सोचेंगे जैसा वैसा नहीं होगा। यह गोचर आप पर भारी पड़ेगा, परेशानी होगी। हर कार्यों में थोड़ी बहुत परेशानी, बाधा उत्पन्न होने वाला। हाँ, वक्री हैं सो अप्रत्याशित लाभ की भी स्थिति है, परंतु आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। संवाद शैली पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। बिना सोचे समझे बोले तो समझ लीजिए कि लोग आपके शत्रु बनेंगे ही बनेंगे। शत्रुओं की संख्या बढ़ने वाली है, सो सोच समझ करके तोल कर बोलिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने वाला है और खुद के कार्यों के कारण, वाणी के कारण, सोच के कारण आपकी प्रतिष्ठा में
कमी आएगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध के इस वक्र काल को मैं बहुत अच्छा नहीं समझ रहा हूं। आप हरा मूंग बुधवार के दिन जाकर के दान करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और वहीं बात कन्या की करें तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि भद्र महापुरुष योग का लाभ मिलेगा। तो यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, क्योंकि बुध को व्यापार का कारक कहा गया है, तो व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अगर किसी मुसीबत, समस्या, परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको मजबूती देने वाला है। इस गोचर काल के दौरान तरह तरह के ज्ञान अर्जित करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। अहंकार से दूरी बना करके रहिए और किसी भी तरह के विवाद से भी दूरी बना करके रहिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए, जीवन साथी का खूब ख्याल रखिए और वाणी में कठोरता, वैसे तो आपकी नहीं होती, परंतु कठोरता और द्विअर्थी बोलने से बचिए। मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, सो मेहनत करते जाइए। मेहनत के साथ जिस भी कार्य को करेंगे, जिस कार्य को अंजाम देंगे, उसका रिजल्ट आपको संतुष्टि देगा। तो कन्या राशि के जातक इस वक्र काल का भरपूर लाभ उठाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें तो और ज्यादा लाभ मिलने लगेगा आपको। बात वहीं अगर हम तुला की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब 12वें में होने के चलते व्ययाधिक्य होगा, व्यय बढ़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी आएंगी, परंतु ऐसा नहीं है कि यह गोचर पूरी तरह से खराब होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, जीवन में खुशियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए किसी तीर्थ यात्रा या पूजन पाठ वाले जगह पर जाइए। शत्रु व विरोधी शांत होंगे, जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनको नुकसान होगा। खर्च बढ़ने का जरूर यहां पर अवसर दिखाई पड़ रहा है कि खर्च बढ़ेगा, लेकिन यह समय आपके लिए लाभप्रद होगा। यात्रा कर सकते हैं, विदेश गमन की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा। यह गोचर आपके लिए लाभदायी है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो यह गोचर लाभदायी सिद्ध होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करिए, तो यूं समझ लीजिए कि यह गोचर काल आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा। और हम बात अगर वृश्चिक की करें तो एकादश में होने वाला है यह गोचर, और वक्री अवस्था में होने के कारण पैसों से संबंधित अगर तंगी परेशानी आप देख रहे थे तो यह गोचर लाभदायी होगा। जीवन साथी से सहयोग, बच्चों से को लाभ, सुख सुविधाओं में वृद्धि, यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया। प्रेम संबंध को भी आप देखें तो मजबूती उसको मिलेगी। प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर अच्छा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी। यह गोचर हर प्रकार से आपके साथ है। इस समय का बस आप आनंद उठाइए और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने कला, कौशल और ज्ञान के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चे, आपके परिवार, सबके लिए सुखदायी है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के बुधवार 3 माला जप करिएगा। यह गोचर विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। और अगर हम बात धनु की करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशमस्थ होने जा रहा है। बुध को दशम में कारक कहा गया है। फलतः वक्री बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करते हुए आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। हाँ, चूंकि बुध कारक नहीं हुए हैं आपके लिए और वक्र अवस्था में है, फलतः इस गोचर काल के दौरान विरोधी खूब बढ़ जाएंगे। हालांकि आप भी उनका क्या डट कर सामना करेंगे, ऐसा लगेगा कि विरोधी आप पर हावी हो रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणति देखें तो आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे। आर्थिक मजबूती मुझे दिखाई पड़ रही है, अच्छा धनागमन होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद उपयोगी होने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ा रहेगा। तो वहीं देखा जाए तो एक ब्रांडेड समय है आपके लिए, एक शानदार समय है आपके लिए, सुखद समय है आपके लिए। समझदारी के साथ करियर को लेकर के जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा, आपके करियर को ऊपर उठाएगा। व्यापारी वर्ग जो धनु राशि के हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, माता पिता का सम्मान करिएगा, उनका अपमान मत करिएगा
और किसी भी बुधवार को किन्नर अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें दान दीजिएगा कुछ, इससे आपको फायदा मिलेगा, बुध इससे मजबूत होते हैं। मकर की बात करें तो यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है, तो कहना नहीं कि वक्र अवस्था में बुध का भाग्य भाव में होना स्वगृही मकर राशि के जातकों के भाग्योदय का द्योतक है। यह आपके हर कार्यों में आ रही बाधा परेशानी को दूर करने वाला है। परिजनों से मदद मिलेगी, परिजनों से जो दूरी हो गई थी वो दूरी दूर होगी। आप अपने मेहनत, अपने लगन के बदौलत जिस कार्य को करेंगे, जिस कार्य को अंजाम देंगे, वो कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा। सफलता मिलने ही वाली है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। दोस्तों से, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धनागमन की प्रबल संभावना है। हाँ, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। यात्राओं के दौरान चोट चपेट की घटना या यात्रा आपके लिए परेशानी का सबब लेकर आ सकती है, तो जरा सावधान रहिए। बैंक लोन के लिए अगर आप आवेदन कर रखे हैं तो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। मीडिया फील्ड से जुड़े हैं, विशेष करके न्यूज इत्यादि के फील्ड से, तो ये समय बहुत बढ़िया है। और अभिनय के फील्ड में भी हैं तो भी यह समय आपके लिए मैं श्रेष्ठ ही देख रहा हूं। तो मकर राशि के जातकों को ये हर तरह से लाभ देने वाला समय है। गणेश जी को बुधवार के दिन जाकर के दूर्वा अर्पित करिएगा और गणेश जी के मंदिर में हरी सब्जियों का दान करिएगा, बुधवार के दिन और लाभ आपको मिलेगा। कुंभ के लिए बुध का यह गोचर अष्टम में है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कष्टदायी समय नहीं है आपके लिए, पर फिर भी अगर आप पहले से ही किसी तरह के एलर्जी से परेशान रहे हैं, त्वचा जन्य रोगों से आप परेशान रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। अष्टम का यह गोचर कोई बहुत कष्ट तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, सफलता पाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, तभी जाकर के सफलता आपको मिलेगी। आर्थिक रूप से मैं आपको कहीं से कमजोर नहीं देख रहा हूं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने सुखों पर खर्च कर सकते हैं। देखा जाए तो बाह्य खुशी तो रहेगी ही, अंदरूनी खुशी रहेगी। यहां पर अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं? घर परिवार का साथ मिले, आपके जो अपने हैं, जो शुभ चिंतक हैं, वो आपके आसपास ही हो, आपके साथ हो। इससे क्या होगा? आपको एक आत्मिक या कहें तो भीतरी शक्ति का एहसास होगा। तो यह समय आपके लिए अच्छा है। कई मार्गों से मैं आपको लाभ लेते देख रहा हूं। थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, किसी अप्रत्याशित यात्रा में आपको नुकसान हो सकता है, किसी को पैसा इत्यादि आपने दे दिया तो वो पैसा फंस जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए, तो ये थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। स्वास्थ्य में जैसा मैंने कहा, त्वचाजन्य कोई रोग है तो परेशानी बढ़ सकती है, ख्याल रखिएगा, ठीक रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे और अच्छा होगा। और अगर हम बात वहीं मीन की करें तो यह गोचर आपके लिए सप्तम में होने जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि यह गोचर आपके लिए भद्र महापुरुष योग लेकर के आया। तो बुध आपके लिए कोई कारक तो नहीं है, पर फिर भी भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि देखा जाए तो कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में जीवन साथी से मतभेद, और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर साथ के साथ भी मतभेद होगा। शादीशुदा जिंदगी में टकराव तो उत्पन्न होगा, लेकिन प्रेम बरकरार रहेगा। माता पिता के सुखों में वृद्धि, माँ के सुखों में वृद्धि। घर इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, करियर को लेकर के अगर चिंतित हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर प्रमोशन के प्रबल आसार हैं। व्यापारिक क्षेत्र में अगर आप सेल्फ स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो बढ़िया, पार्टनरशिप में परेशानी होगी। तो मीन राशि के जातकों को मैं ठीक ही कहूंगा, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, व्यापार कोई नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद ही मैं आपका देख रहा हूं, बस थोड़ी बहुत टकराहट तो होती है, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। गणेश जी के मंदिर में जाया करिए और गणेश जी का दर्शन करा करिए। दर्शन करना, शीश नवाना, इसी से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बाकी किसी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं है। और जीवन साथी का सम्मान करिएगा, बस। तो इसी से मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।